नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं मूसाचक पंचायत में। जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत जल्द पंचायत चुनाव, जहां गांधी जी की आत्मा बसती है उस पंचायत में, उस गांव में अब मुखिया पद के अलावा अन्य 6-7 पदों के लिए चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर के हम पूर्व मुखिया जो विजय कुमार हैं, मूसाचक से रह चुके हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या उनकी भूमिका होगी, क्या वह भी प्रतिनिधि के रूप में होंगे या एक सेवक के रूप में, किस रूप में होंगे? हम तो जनता के सेवक थे और रहेंगे। पहले तो विजय जी आप अपना पूरी परिचय दे दें कि क्या है, नाम पता सारा कुछ बता दें। ग्राम पंचायत राज मूसाचक, एक्स मुखिया विजय कुमार, वार्ड नंबर 4। कब से कब तक आप मुखिया रहे? 11 to 16। इस बार की क्या स्थिति, इस बार भी आप चुनाव में आने वाले हैं? जी, हर हालत में, और जनता का पुकार है कि इस बार आइए, आपको स्वागत मांग कर रही है कि आप आए फिर से। जी। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होगा, तभी तो आपको फिर याद कर रहे हैं? कारण है कि 2017 में जो बाढ़ आई थी तो उसमें अग्रतर भूमिका बढ़ चढ़ कर सीईओ वीडियो से 6000 जो मिला उसमें भी, और दुख सुख में हावी रहते हैं समाज पर। किसी के शादी हो, किसी का श्राद्ध हो, और सबको एक समान एक तराजू पर तौलते हैं। यहाँ तो कलवार शाही है, लेकिन हम कलवार शाही चलने नहीं देते हैं। उसका भी कम खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि लोगों की आकांक्षा है कि फिर से मैं मुखिया बनूं, तो क्या वर्तमान मुखिया से लोगों की नाराजगी है क्या? वर्तमान मुखिया तो अभी इंदिरा आवास में रेट है 20 से 25 हज़ार। पक्का मकान सर्विस वाले को जिसको मिल गया उसको भी देना, 1.5 इंची ढलाई करना। अब जनता जाता है वहाँ तो उसका नोटिस नहीं लेना, और उसके खौफ से लोग डरता है। वर्तमान मुखिया का खौफ जनता पर हावी है। जी, यानी जनता के मनोनुकूल उनका विकास नहीं हो पा रहा है। जी, यही कहा जाए। एक कहीं ना कहीं आप पूर्व मुखिया होने के नाते आपका भी कर्तव्य तो बनता था कि जनता के हित के लिए खड़ा हो, या उनके समस्याओं को लेकर के न मुखिया रहते हुए भी खड़ा होते। समस्या का कितना आवेदन कंप्लेन किया गया, लेकिन ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक हर लगभग बहुत मुखिया अपना मैनेज करके चल रहा है। यहाँ रोड पर भी कंप्लेन है, इंदिरा आवास पर भी कंप्लेन है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो नया नाम है। लेकिन इतना ही अभी सरकार का जो सिस्टम है, अब यहाँ इंदिरा आवास सहायक महिला है, लेकिन एक उमेश यादव है, तो रंगदार जैसे आएगा उसका अलग रेट है। पक्का मकान रहे, सर्विस वाला, उससे बहस नहीं है। उसको सुविधा शुल्क एक्स्ट्रा मिल लेगा, उसके बाद उसको पारित करेगा। अब जाए कहाँ? शासन की सरकार है, जान का भी भय है। इस सब चीज़ को रखते हुए विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा तक। मैंने पद विहीन होने के कारण आप कुछ कर नहीं पा रहे। जी, आपका ये कहना है। जी। पिछले शासन काल में कौन सी उपलब्धियां रही जो लोग आज याद कर रहे हैं? अब जैसे शिव मंदिर है मसाह नरोत्तम में, तो वहाँ पर सामुदायिक भवन बनवाए, यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर बनवाए, और यही याद है लोगों को। माई स्थान मंदिर है, महारानी स्थान, वहाँ अपना निजी कोष से उसको प्राण प्रतिष्ठा करवाए। यही यादगार है। ऐसे तो अनेकों कार्य है। पेंशन को लेकर के कितना काम हुआ है? वृद्धा पेंशन में लगभग हम 1000 लोगों को कराए। जिस समय 65 से 60 हुआ तो उस समय लगभग 400 आवेदन हम लेकर गए। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कहे कि 60 वाले को मुखिया जी अभी 1 महीना आपका मुखिया जी हुई कहाँ से लिया? हम पेपर पर आ जाए, चिट्ठी आया होगा। तो लगभग 1000 आदमी का आज भी मैं कराता हूँ। अभी एक शकीला खातून है, उनका 2 साल से भटक रही थी, कोई कह दिया कि मुखिया जी के नज़दीक जाओ, वो आई, उसका कागज़ बना कर ले गए। तो धर्मेंद्र जा कहा कि अभी चुनावी प्रक्रिया है अभी, कि मुखिया जी चुनाव बाद लाइएगा इसको। सड़कों की क्या स्थिति है आपके यहाँ? सड़क तो अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ही है, उसका सड़क है, और गली उली में तो बनवाया है प्रेजेंट मुखिया।
लेकिन 1.5 इंची ढलाई, आदममान में तो सारा सड़क उखड़ गया। नदी 7 निश्चय को लेकर के मुख्यमंत्री की योजना है, उसको लेकर कितना काम हो रहा है? उसमें तो लुट खसोट योजना समझिए उसको, 40% अभी धरातल पर, अब पानी कहीं से नहीं, नल एक आध कहीं कहीं दिखाई देगा, लेकिन पानी कहीं से दिखाई। वार्ड सदस्य लोग बेच लिए 8% पर, 7% पर मुखिया से। तो जिनके दरवाजा पे नल लगा उनको पानी नहीं मिला, क्या उन्होंने कभी विरोध किया है इसको लेकर? महाविरोध होकर के बोलने का जी जी विरोध करता है, लेकिन किससे कहे? आपने भी प्रयास किया उसको लेकर? जी जी। प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई? प्रशासनिक स्तर पर उतना जोर शोर से हम कार्रवाई नहीं किए, कारण कि हमारा पक्ष के लोग भी 6 वार्ड सदस्य जीता हुआ है, और यह मुखिया का चाल था कि हम काम इसका गड़बड़ कराएंगे तो ये कंप्लेन करेंगे तो इनका हैंडशट टूटेगा। लेकिन मौखिक लगभग 20 बार वीडियो को कहे होंगे कि सर उस काम पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो यदा कदा वीडियो भी आकर के इस काम को देखे हैं। आंगनबाड़ी में कितना काम हुआ? आंगनबाड़ी कितना सशक्त है आज के डेट में? आंगनबाड़ी तो यहाँ लगभग 7 सेंटर है पंचायत। 7 सेंटर पूर्णतः चलते हैं? जी जी। ऑफिशियली बढ़िया से टेक होम राशन वगैरह सब मिलता है लोग? टेक होम राशन तो लॉकडाउन के समय से अभी खाता में बाकी 3 साल जी जी बाकी 3 साल मिला है। अब जैसे लॉकडाउन की आपने बात की, कोरोना काल में जो आपके यहाँ के बाहर रहते होंगे प्रवासी, उसको प्रवासी न कहें, यहाँ के लोग जो बाहर रहते होंगे वो आए तो क्या उनको क्वारंटाइन सेंटर पे सुविधा मिला था? कभी ऐसा कोई कमी दिखा, ऐसा कुछ? उस समय वो कमी वही खाने पीने का शिकायत। हाँ, उसमें क्या आप लोगों ने तो पहल किए थे अंचलाधिकारी के नज़दीक जाकर। हाँ। और लोग को भी समझना चाहिए, तो अभी यह बहुत संक्रमण काल है, लेकिन झूठ मूठ के उसमें बहाना भी करना कि कीड़ा है तो ये है वो है। मालूम पड़ता था बारात आए हुआ उस तरह के वहाँ स्वागत होना चाहिए, तो हम लोगों को तो दोनों को लेकर चलना है। क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार के द्वारा कुछ निम्न सुविधाएं जो उनको दी गई, जैसे कुछ संसाधन दिए गए, जी, बाल्टी मग साबुन मिला था, पैंट गंजी। पीडीएस की क्या स्थिति है? जन वितरण प्रणाली तो चल रहा है सुचारू रूप से, जब से पॉस मशीन आया है ना तो धपलेबाज पूरा मिलता है। जी जी 3 किलो और 2 किलो मिलता है, पूरा 5 किलो पहले तो 4 किलो, पहले साल में 12 में 3 खा जाता था डीलर। मेरे शासनकाल में हमको भी मजबूरी था कि जनता को दिलवाना है, लेकिन अब तो पॉस मशीन है। ये सिस्टम जब से आया है तो अब डीलर को बहुत स्थिति उस भूखमरी का कगार पर है। भूखमरी का आने का जो साल का 10 लाख कमाता था अब 2 लाख पर आ गया, 1 लाख पर आ गया। तो पीडीएस का स्थिति। रेट को लेकर के कितना रेट जो सरकार द्वारा निर्धारित है वही लिए जाते हैं, ज़्यादा लिए जाते हैं? अब उसमें कुछ 50 पैसा अपना ट्रेवलिंग चार्ज वगैरह के लिए कारण है उसमें। अब वहाँ 52 किलो के बोरा। कोरोना काल में सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान किया गया था, जितना अनाज मिलता था उसका डबल वो तो कंटिन्यू मिला 9 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकार की तरफ से मिला, 9 महीना मिला। शिक्षा को लेकर कितना काम हुआ? स्कूल की क्या स्थिति है? शिक्षा का तो अभी मैंने यहाँ +2 हो गया है, +2 नहीं मैट्रिक हो गया है उच्च विद्यालय। तो गार्ड के बहाली अभी 1 हफ्ता पहले करवाए, 2 साल से लंबित था। तो शिक्षा में तो बहुत जर्जर स्थिति है। पढ़ाई स्कूल है आपके? जी अभी 1 साल हुआ बना। तो अपग्रेड +2 में नहीं किया गया? जी ना। हाई स्कूल में टीचर उचर है अभी शारीरिक शिक्षक उसका प्रधानाध्यापक। अच्छा ठीक। स्कूल सब समय से चलते हैं ना? उसमें बड़ा कमी है। क्या टीचर बाहर के हैं, ज़्यादा दूर के हैं क्या? ना है तो बरगिनिया हेड मास्टर है उसका सीतामढ़ी साइड। अच्छा, शिक्षक आते नहीं रेगुलर? आते हैं, लेकिन शिक्षा का मामला में पढ़ाई नहीं होती है? जी ना। बच्चे नहीं जाते हैं, क्या करें? बच्चा लोग भी जाता है तो मध्याह्न भोजन के तरफ कम मिले खाए चले। और जब आप दही पूर्वक क्या पहल नहीं की इसको लेकर के आम जनमानस को जोड़ने की, ताकि वो अपने बच्चे को फुल टाइम भेजें इसको? 2-4 बार उस पर धरना प्रदर्शन भी कराए, लेकिन एक तत्कालीन बीओ अजय त्रिवेदी थे, उनके सामने कितने कंप्लेन हम करते थे, लेकिन इस अपना मैनेज कर लेता था।
मतलब शिक्षक आते हैं कि नहीं रेगुलर? जी, वो जो तो भी रेगुलर आता है। सब शिक्षक, हाँ। हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो भी हैं, तो सब रेगुलर टीचर हैं आपके यहाँ भी संविदा पे हैं? संविदा पर, Contract वाले ही हैं? हाँ कंटेक्ट वाला। Contract वाले हैं, पढ़ाते हैं? और उसमें शिक्षक लोग आकर कहे हम लोग जनप्रतिनिधि के चल के जागरूक करिए हाँ घर पर चलकर, हाँ। तो वो सभी कोरम पूरा करता है। शिक्षा समिति की क्या स्थिति है? शिक्षा समिति तो सब लेमैन सा है। उसमें तो आपके बच्चे के फादर मदर उसमें मेंबर हाँ, तो हम लोग उसमें बच्चा लोग रहे तब ना, तो मैट्रिक ग्रेजुएशन सब कर रहा है। आपका नहीं, और लोग जो हैं वो लोग तो चाहते हैं सिंसियर होकर के चलाते हैं, तो वो सब गुप्त बैठक करके कर लेता है। उसमें भी कहीं ना कहीं जी, जी। तथाकथित लोग ही आगे हैं। एक सरपंच है, वो है सचिव उसकी पत्नी, हाँ। और वार्ड सदस्य ऑलरेडी अध्यक्ष रहबे करता है। स्वास्थ्य की क्या सुविधा है आपके यहाँ? स्वास्थ्य के तो कल गए थे वो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बहाव को कहने कि यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र है, और उसमें पैक्स अध्यक्ष पहले धान का गोदाम बना लिया था, अभी खाद रख रहा है, तो वही गए थे कंप्लेन करने, तो कहे कि वो लिखित में आवेदन दे दीजिए। और उसका फोटो अटैच नहीं किया? जी, फोटो हाँ, में ठीक। क्या बोले? कहे इस पर कार्रवाई हम करेंगे। हम कार्रवाई कीजिए कि FIR इस पर कीजिए। क्या आप रिसीविंग लिया उसका? न कल मिले थे उनसे, अच्छा। तो कहे आवेदन देने के लिए, तो आज गाँव में थे, कल जा करके लेकर उसका रिसीविंग ले लेंगे, ले ठीक है? आप जो देंगे फोटो और एप्लीकेशन सब, फोटो खींच लेंगे, जी, जी। कॉपी बना लेंगे कि उसका आवेदन कैसे गोदाम यूज कर रहा है, उसके बाद आवेदन के साथ भी करेंगे। दूसरा सवाल ये उठता है कि आपने कहा पैक्स को लेकर के, पैक्स में कितना काम हुआ? पैक्स में तो अभी 1858 का रेट है, हाँ, ठीक। लेकिन किसान को किसी को 1600 है, किसी को 1700 है, कोई दबंग किसान है तो उसको 1800 है, किसी को 1500 है। लेकिन खरीद सबकी हुई कि नहीं? जी, जो हाँ। बेचना चाहे उसका खरीद हुआ, पेमेंट उनका सबको मिल चुका। अच्छा अच्छा पैक्स के द्वारा मिला कि फिर बीच वाले? बीच में जैसे मेरे नाम पर 5 एकड़ जमीन है, हाँ तो हमारे खाता पर रुपया मंगाया, हाँ और लोगों को जो लिया है धान तो उसको पैसा पेमेंट कैश में कर दिया। हाँ 50% को कैश में, अच्छा और फिर 50% के तो वहाँ तो कागज दिखाना है कि हाँ। किसान से हम लिए, हाँ हाँ। तो वही करके। इस बार आपकी क्या प्राथमिकता हो गई? अगर आपको मूसाचक की जनता मुखिया के रूप में देखती है और आपको जिता देती है, सवाल यह उठता है कि आपकी क्या प्राथमिकता होंगी इस पंचायत के लिए? हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि शराब मुक्त पंचायत। अभी शराब जो है हमारे यहाँ है, ट्रक से लोड होता है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? प्रशासन जब से आया है रणवीर झा, उस समय से तो हरकंप है, 4-5 केसेस हुआ है। तो पहले शराब मुक्त पंचायत को बनाएंगे, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास तो सर्वोपरि हम नहीं मानते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि को विकास तो मजबूरी है कि विकास होगा, अनवरत प्रक्रिया है, विकास जी। जो है वो लगातार और चलता उसमें है। लगा हुआ है विकास करने पर अपना कमाई, अपना विकास। हाँ कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है हम विकास करेंगे तो जनता को ठग रहा है। विकास मतलब कि जनप्रतिनिधि अपना विकास करे। सरकार की योजनाओं की अनवरत निरंतरता बनी रहे, तो काम होते रहे, वही विकास। जी जी। उसको तो आप इसी रूप में ले सकते हैं, सरकार की योजना का एकदम 100% धरातल पर उतर जाए, वो काम है। मूसाचक पंचायत के जनता को क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मूसाचक की जनता आपसे क्या सुनना चाहेगी, क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछले शासनकाल, फिर आप अपने शासनकाल को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से यही आह्वान किए हैं कि अगर हम मेरे 5 साल के कार्यकाल अच्छा है तो उसका हमको ऋण दीजिए वापसी, जो मेहनत किए, जो मजदूरी किए हैं। अगली बार के लिए क्या घोषणा करेंगे आप? अगली बार में वही गरीब के लड़की के शादी में 11,000 रुपया, 1 कुंटल गेहूँ, 1 कुंटल चावल निजी कोष से। प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई दलाली नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति आप अपनाएंगे? जी जी जी। अच्छा, और इस तरह तो बहुत सी योजना है, पूरी तरह से धरातल पर उतारने का जी, प्रयास जी। है। बिजली को लेकर काम? हमको मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रपति पुरस्कार ले, अच्छा अच्छा। कारण ODF कि की क्या स्थिति है आपके यहाँ? जी। ODF की क्या? ODF तो दिए हो गया, पंचायत घोषित हो खुले में सोच नहीं है? ना है, मजबूरी है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, हाँ। फकीर जाति का। हाँ तो उसके लिए हम सार्वजनिक शौचालय के लिए BDO साहब को बोले थे, तो कहे जमीन उपलब्ध कराइए। हाँ
तो उसके ज़मीन के अभाव में अच्छा अच्छा 10 परिवार है, उसको नहीं बन पाया है। अच्छा ठीक। पंचायत सरकार भवन है कि नहीं आपके यहाँ? जी ना, इसके लिए क्या पहल करेंगे आप? उसके लिए हम अपना ज़मीन खरीद करके, हमारा ज़मीन भी है 10 कट्ठा, सरकार को मॉर्गेज करेंगे। अच्छा अच्छा। उसी नज़रिए से हम ज़मीन खरीदे भी। सरकार +2 स्कूल आपके यहाँ जैसा कि नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं, अगर खोलना चाहे तो ऐसा कुछ है जगह जो जी, आपके हमारे परदादा जो थे वो ज़मीन राम जानकी मंदिर में दिए हुए हैं। हाँ तो उसी 1 बीघा ज़मीन हम लोग ठीक। प्रधानाध्यापक राजा राम जी को हम लिखित में दे दिए हुए हैं कि ज़मीन ले करके +2 हो जाएगा। तो इस पर लगभग हम 8 साल से लगे हुए हैं। तो हाई स्कूल तो हो गया, अब +2 हो जाए तो यहाँ बच्चों लोगों को पढ़ने में सावधानी। उस हाई स्कूल को ही अपग्रेड करते हैं? जी जी जिस जो जमीन आप दिए हैं जी जी। उसी जमीन, वो स्कूल का नाम किसके नाम से है? अभी स्कूल तो एक मुस्लिम थे हमारे यहाँ के, वही ज़मीन डोनेट किए थे। अच्छा ठीक ठीक। लेकिन उस समय जो स्कूल विद्यालय बना तो उसमें मध्य विद्यालय उर्दू होना चाहिए, लेकिन यहाँ कलवार का चलती, हिंदू का कहिए, एक लाइन में उर्दू शब्द काटवा दिया गया। लेकिन अभी तक हम उस पर अभी भी शुक्र के स्कूल बंद रहती है, रविवार को बंद नहीं रहता। अच्छा ठीक ठीक। तो मेरा कहना है कि जिसका पूर्वज जमीन दे दिया, इसी लोभ में न कि मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। तो मुस्लिम समाज के लोग ही जमीन दिए? जी जी। अच्छा ठीक है। और उसको हम नाम हटा करके राजकीय मध्य विद्यालय मूसाचक कर दिए। इसी के दुर्दिन में फिर उससे ज़मीन मांगने के लिए लोग कहा इकट्ठा, हम नहीं जा सकते। वो ज़मीन दिया कि उर्दू मध्य विद्यालय, मकतब था, मकतब से राजकीय हुआ मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय। यानी कि पंचायत सरकार बनाना भी आपकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा? जी जी पूरी तरह से। टैक्स आपके यहाँ जी स्थिति आपने बताया, ये TDS की जो स्थिति आपने बताया सर्वविदित है। खास करके आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बड़े सवाल उठाए हैं। 1 इंच 1.5 इंच ढलाई की मामला कहा, 7 निश्चय पे भी सवाल उठाया आपने। निश्चित तौर पे हम जानना चाहेंगे कि अगली बार में 2 से 3 लाइन में बताएं कि आपकी क्या प्राथमिकता है, जो पहले काम करना चाहेंगे आप। अगर जनता, मूसाचक की जनता आपको मुखिया के रूप में चुन देती है तो पहला आपका फ्रेमवर्क क्या होगा? 2 से 3 लाइन में जवाब। पहला शिक्षा पर जोर, कारण शिक्षा होगा तो संस्कार मिलेगा, संस्कार मिलेगा तो सब चीज़ मिलेगा। और मेरे यहाँ मूल उद्देश्य से लोग भटक रहा है, शिक्षा के अभाव में गलत रास्ता पर नौजवान लड़का सब, नए न्यू जनरेशन भटक रहा है, जिसको मैं पब्लिक डोमेन पर नहीं बोल सकते, उससे हमारा अपना हरास होगा। समझ सकते हैं जी। तो उसको प्रयास करेंगे। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। मूसाचक के भावी प्रत्याशी के रूप में आप इस बार शामिल हो रहे हैं। पंचायत की सेवा करें, पंचायत के लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरें। मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ की जनता, जो सुधी जनता है, वो आपको चुने और वो उनकी आकांक्षाओं पर आप खड़ा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। थैंक यू।